Welcome back, my dear brilliant minds. This is Hershey, your science trainer. Today we are doing chapter number 16, which is light. So light is a form of energy. और light के बिना क्या देखना possible है? We need eyes to see the objects in our surroundings or everything that is present in our surrounding, right? But without light this is not possible, so we need light as well along with our eyes. So warm up exercise. And afternoon, when the light fell on her face, Kajal looked around to see where it come from. तो सन में ये काजल अपनी क्लास में है, एक उसकी फ्रेंड है, शी वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द विंडो, और उसके हाथ में एक मिरर है और मिरर पे क्या हो रहा है, सनलाइट मिरर पर आ रही है और फिर वो आ गई. आई थिंक ये सब बच्चों ने ट्राई किया होगा, इवन आई हैड ट्राइड इन माई चाइल्डहुड. तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी शाइनी सरफेस है उसके ऊपर सनलाइट्स आती हैं तो वो रिफ्लेक्ट करती हैं दूसरी जगह. तो उसने अपनी फ्रेंड के ऊपर ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट की, ठीक है. तो ये रिफ्लेक्शन होता है. नाउ कम टू द लाइट. व्हाट इज लाइट? So light is a form of energy. Here you ever thought about how we see various objects? That we have already covered कि हमें eyes की ज़रूरत होती है, but eyes तो ज़रूरत होती है, साथ साथ हमें light की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है to see the things in our surroundings. So light के क्या characters हैं? Light is a form of energy, is produced by luminous objects. तो light क्या है? एक energy की form है. जैसे हमने साउंड बढ़ा था, इट इज़ अ एनर्जी, हीट एनर्जी होती है. सिमिलरली लाइट भी एनर्जी की एक फॉर्म होती है और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज की जा सकती है. और प्रोड्यूस्ड बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. वी ऑल नो 7th क्लास में हमने ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं. सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को एमिट करते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर लाइट नहीं होती है, ठीक है. सो लाइट कैन पेनिट्रेट थ्रू ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स बट कैन नॉट पास थ्रू द ओपेक ऑब्जेक्ट. अगेन 3 टर्म्स, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. ट्रांसपेरेंट जो मटीरियल्स लाइट को पास होने देते हैं, राइट, तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. ट्रांसलूसेंट होते हैं जो कुछ पार्ट ऑफ द लाइट दे आर अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू देम, तो वो ट्रांसलूसेंट होते हैं. पूरा लाइट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से, कुछ पार्ट ऑफ लाइट ट्रांसफ़र होता है तो थोड़ा थोड़ा ब्लर दिखता है उसमें, मतलब क्लियर पिक्चर नहीं होता. एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल लाइट को पास नहीं होने देते हैं. नेक्स्ट इज लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, राइट. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. इट ट्रेवल्स. तो हमने लास्ट में बहुत क्लास 7 में हमने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे सो दैट कि हमें पता चले कि लाइट स्ट्रेट पाथ पे चलती है. नेक्स्ट इज लाइट bounces back when made to fall on the polished surfaces. So अगर it depends on the surface of the object. अगर surface smooth है, shiny है तो reflection होता है, अगर smooth और shiny नहीं होता तो reflection नहीं होता. So such as mirrors. Mirrors कैसे होते हैं? Smooth and shiny होते हैं. So most of the part of light it gets reflected. और क्या होता है, हम चीज़ें देखते ऐसे हैं क्योंकि जब लाइट होती है, लाइट उस ऑब्जेक्ट पर आती है, राइट, और वो ऑब्जेक्ट फिर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है एंड देन इट रीचेस टू आवर आईज एंड वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है. हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जब उनके ऊपर सोर्स ऑफ लाइट, जैसे इन अ डे सन, अदरवाइज नाइट में हमारे जो बल्ब्स हैं, एलईडी बल्ब हैं, जो भी हमारे पास आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट्स हैं, वो क्या करते हैं, लाइट ऑब्जेक्ट पर आती है और सरफेसेस लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं एंड देन इट रीचेस टू अस एंड वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. सो मिरर और शाइनी सरफेसेस जो होती हैं वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देती हैं. मोस्ट ऑफ द पार्ट मीन्स 95-98%, इससे भी ज़्यादा पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है. बट जो सरफेसेस रफ होती हैं उसमें से बहुत सारा पार्ट वो अब्जॉर्ब कर लेती है रिफ्लेक्शन
कंप्लीट रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं. सो दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, दिस इज डिस्क्राइब्ड एज रिफ्लेक्शन. सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड सम पार्ट ऑफ इट अब्सॉर्ब. क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, अगर शाइनी सर्फेसेस हैं, मिरर लाइक सर्फेसेस हैं, पॉलिश्ड और शाइनी, तो क्या होगा, काफ़ी पार्ट 95-98% आई टोल्ड यू, बट वो क्या होता है, बाकी पार्ट जो है वो या तो एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर इधर उधर स्कैटर हो जाता है. सो एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट ऑफ इट, इट बाउंसेस बैक. द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द surface of any object, this is called reflection of light, and because of the reflection we are able to see the objects. Now reflection भी दो तरीके के होते हैं, regular reflection और specular reflection. Next is irregular और diffused reflection. So regular reflection क्या है, ये एक surface है, surface के ऊपर light fall हो रही है, एक point है, जो light surface पर आती है उसको बोलते हैं incident ray, right? Like this one, this is the incidence ray. This line, I'll take another color so that you can easily identify this. So like this one, this is the incident ray and it is bouncing back. This is the point, it is it is reaching to the surface, this is the point, और इस point से ये सेम ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है. तो ये रे जो है ये इंसिडेंट रे है और ये रे रिफ्लेक्टेड रे है. एंड रे इज जब एक सिंगल रे, और अगर हम बात करते हैं बहुत सारी रेज मिक्स हो जाती हैं तो वो बीम ऑफ लाइट हो जाता है. तो ये इंसिडेंट रे है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और आई इज इक्वल टू आर ऑलवेज. आई जो है वो आर के बराबर है क्योंकि स्ट्रेट पाथ में लाइट जो है वो ट्रेवल करती है. सो इट इज रीचिंग हेयर एंड देन इट इज बाउंसिंग बैक. दिस इज वन रे, राइट? ये वन रे है, ये सेकंड रे है, ये यहाँ पर इस पॉइंट पर आई और इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट कर गई. नाउ दिस वन इज द थर्ड रे, ये आई और ये रिफ्लेक्ट कर गई, थर्ड रे. ठीक है, 4, 5. तो अगर इतनी सारी रे को हम काउंट करेंगे तो दिस इज बीम ऑफ लाइट. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल रे देन इट इज रे. रे मीन्स एक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, इधर उधर ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता. ठीक है, सो दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन और ये है इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ये डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर. रेगुलर रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन रेगुलर एंड इरेगुलर, बोथ द रिफ्लेक्शन डिपेंड ऑन व्हाट, ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर स्मूथ सरफेस है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, अगर मतलब इरेगुलर सरफेस है तो इरेगुलर, यानी कि अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो उसके अंदर हिल्स एंड वैलीज होती हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर स्मूथ रिफ्लेक्शन नहीं होता, इरेगुलरिटीज़ होती हैं. तो यू कैन सी दिस, ये एक रे आ रही है और ये कहाँ चली गई, यहाँ चली गई, और जाना इसको कहाँ था, इसको जाना था ये. अगर रेगुलर होती तो ये ऐसे मूव करती. अब उसी तरीके से ये एक और रे आई है और ये इधर आ गई है, राइट? और जबकि इसको इधर जाना चाहिए था, राइट? आई इज इक्वल टू आर ऑलवेज, जो लाइट का रूल है रिफ्लेक्शन का. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सरफेस है ऑब्जेक्ट्स की वो प्रॉपर नहीं है, वो स्मूथ नहीं है, वो रफ सरफेस है. और रफ सरफेस क्या होती है, उसके अंदर हिल्स एंड वैलीज इस तरीके के होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता. इसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं. नाउ वी हैव एन एक्टिविटी. इसमें आप एक बोर्ड लेंगे, उसके ऊपर एक पेपर लगाएंगे और ऐसे 2 एम वाली लाइंस ड्रॉ करेंगे. इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे जो कि O है, वहाँ से ये एक रे आया और इधर ये रिफ्लेक्ट कर गया. सो इसको बोलेंगे I, इसको बोलेंगे R, विच इज़ रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंस रे. और उसके आगे ये एक, उसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल, राइट? तो ये एंगल हुआ I इंसिडेंस वाला और ये एंगल जो हुआ ये हुआ R एंड I इज इक्वल टू R ऑलवेज. सो दिस इज द एक्टिविटी. नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के भी लॉ है, 2 तरीके के रिफ्लेक्शन वी हैव स्टार्टेड, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. नाउ लॉज क्या बोलते हैं? तो लॉज ये कहते हैं, फर्स्ट जो लॉ है वो ये कहता है कि I इज इक्वल टू R. ये जो एंगल है दिस इज I
एंगल, जिसको हम इंसिडेंस एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक इंसिडेंट रे है, इसको हम ऐसे एरो से डिनोट करते हैं कि ये स्ट्राइक कर रही है, सो दिस इज द इंसिडेंट रे। और ये एक पॉइंट है विच इज क्यू पॉइंट, इसके परपेंडिकुलर हमने ये एक लाइन ड्रॉ करी है विच इज कॉल्ड नॉर्मल। तो इस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट हो रही है और इसको हम ऐसे एरो से दिखाते हैं, मीन्स रिफ्लेक्टेड रे। तो आई इज, और ये जो एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का सेम एंगल बनता है, राइट। आई इज इक्वल टू आर। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। So light is known as behave in very predictable manner. If a ray of light could be observed approaching and reflecting off a flat mirror, then the behavior of the light it reflects would follow a predictable law. जो वही सेम है कि लॉ के अकॉर्डिंग है। और इसमें क्या है, इंसिडेंट जो रे होती है जिसको कि यहाँ पर ये P एंड Q से दिखाएंगे, पी क्यू इन द डायग्राम, और इसको हम ये जो दूसरी है क्यू आर, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, राइट। और इसके बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ करी है विच इज नोन एज नॉर्मल, और नॉर्मल लाइन जिसको हम क्यू एन से डिनोट करेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सॉरी, ये रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, तो रे, इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल है इसके बीच का जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, right। So the angle of incidence and angle of reflection are always equal. So this is the first law of reflection कि ये दोनों बराबर होते हैं। The second law of reflection states that when a ray of light reflects off a surface, the angle of incidence is equal to angle of reflection. तो incidence का एंगल और रिफ्लेक्शन का एंगल हमेशा बराबर होता है, जिसको हम I is equal to R बोलते हैं हमेशा। So let's move ahead. Next is images formed by plane mirror. अब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो मिरर के अंदर हम जब अपने आप को देखते हैं तो वो क्या है, वो भी लाइट उस पर मिरर पर आ रही है और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक आ रही है, देन वी आर एबल टू सी। और क्या देखते हैं हम इमेजेस देखते हैं। तो इमेजेस क्या होती हैं, द इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज नीदर एनलार्ज नॉट रिड्यूस्ड। हम अपने आप को देखते हैं तो क्या होता है, जिस साइज के हम हैं वही साइज दिखता है, विजिबल होता है मिरर के अंदर। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस जो मैं आपको बता रही हूँ, वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है आप उसे किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, उसको किसी स्क्रीन पर नहीं ला सकते। सो दैट इज व्हाई इट इज वर्चुअल इमेज। इट इज इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स जिस तरीके की इमेज है, माई हेड इज हेयर, सो वहाँ पर वो हेड वहीं दिखेगा, राइट। अगर ये पेन इस तरीके से है तो मिरर इमेज में ये ऐसा ही दिखेगा, इसकी टिप ऊपर होगी और ये पार्ट नीचे होगा, राइट। तो इरेक्ट इमेज बनती है, यानी सीधी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, और सेम साइज की इमेज बनती है। और जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा उतनी ही पीछे इमेज बनेगी, राइट। सो जैसे ये पर्सन इतने डिस्टेंस पर है मिरर से, तो जो इमेज बनेगी वो भी इतनी ही पीछे बनेगी मिरर के अंदर। मिरर के अंदर आपको लगेगा कि उतना ही डिस्टेंस है जितना मिरर के बाहर है, ठीक है। सो इक्वल डिस्टेंस पे बनती है। बट एक इसमें इस इमेज की में एक वो होता है कि लेफ्ट एंड राइट। सो जो अगर आपका राइट हैंड है वो मिरर इमेज में लेफ्ट दिखेगा, और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो मिरर इमेज में राइट दिखता है। सो एंड अपीयर्स टू बी अ फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट होगा मिरर के, उतनी ही अंदर इमेज बनेगी। The image differs from the object in the right and left appear to have been interchange. So left right हो जाता है, right left हो जाता है. So in the figure the image of the right hand has appearance of a left hand, and if an object is spinning clockwise, अगर कोई चीज़ clockwise move कर रही है तो कैसे दिखेगी mirror image में? एंटी clockwise, ठीक है. तो इसमें change हो जाता है. Now
एक्टिविटी, टेक 2 प्लेन मिरर्स, सेट देम एट राइट एंगल टू ईच अदर विद देयर एजेस टचिंग। जो एजेस हैं वो टच कर रहे हैं, जैसे ये एजेस हैं ये टच कर रहे हैं मिरर्स के। टू हिंच देम यू कैन यूज अडेसिव टेप, इनको चिपका लो, जो बड़ी वाली टेप्स आती हैं उससे मिरर्स को आप इसको साथ में चिपका सकते हो। यू कैन यूज द अडेसिव टेप, और एजेस जो हैं वो मिरर के मिलने चाहिए। सो प्लेस अ बॉटल इन बिटवीन द मिरर, हाउ मेनी इमेजेस ऑफ द बॉटल यू सी, कितनी इमेजेस दिख रही हैं आपको, ये दिख रही है ना, सो 1 2 3। सो अब डिपेंड ऑन दिस कि एंगल कितना है, हमने कितने एंगल पर मिरर को सेट किया है, तो नंबर ऑफ इमेजेस डिफर करती हैं, राइट। सो नाउ हिंच द मिरर्स यूजिंग एडहेसिव टेप एट डिफरेंट एंगल्स। इसमें मिरर्स के एंगल्स हम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। इस तरीके से एंगल को अगर हम चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस पर इम्पैक्ट आता है। सो प्लेस सम ऑब्जेक्ट्स इन बिटवीन देम एंड नोट डाउन द नंबर ऑफ इमेजेस of the object in each case. So finally set the two mirrors parallel to each other, find out how many images of the bottle placed between them and how many images are formed. So it is totally depends on the placement of mirrors. जिस तरीके से हम mirrors रखते हैं number of images उस पर depend करती है, right? So children, here I have written that if the mirrors are set at 45 degree of angle, so how many images are formed? 7. 60 डिग्री पर अगर हम सेट करते हैं तो 5 इमेजेस बनते हैं, 90 डिग्री पर सेट करते हैं तो 3 इमेजेस बनती हैं, 120 डिग्री पर अगर हम मिरर्स को प्लेस करेंगे तो 2 इमेजेस, एंड 180 डिग्री पर अगर हम प्लेस करते हैं तो 1 इमेज। और इसके अलावा फाइनली सेट द 2 मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर, तो कितनी इमेजेस बनती हैं? इन्फिनाइट, कोई नंबर नहीं है, बहुत सारी इमेजेस बनती हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है विच इज़ n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा, इसको थीटा बोलते हैं, एंड -1। सो आई एम सॉल्विंग 1 फॉर यू, रेस्ट यू विल डू ऑन योर ओन। सो जैसे 90 डिग्री का अगर हम करते हैं, सो n वुड बी इज इक्वल टू 360 divided by 90 degree, right? So and -1, so what will come? 4. So 4 minus 1 is equal to 3. So this is how 3 images are formed. So you can calculate rest of the images by using this formula, n is equal to 360 degree divided by theta minus 1. So this is the formula, right children? So move to the next one. आ गए multiple images, जो multiple images form होती हैं when light reflect off mirror, one images appear, 2 mirrors placed exactly face to face give the appearance of infinite number. So parallelly हो रहा, यानी face to face 2 mirrors place किए गए हैं, तो कितनी images बनती हैं? Infinite number of images along a straight line, right? So आप देखो कि कितनी सारी images form हो रही हैं. The multiple images even between 2 mirrors that set as an angle to each other lie over a circle. So the center of that circle is located at the imaginary intersection of mirrors. So you need to know, जो हमने पहले फॉर्मूला देखा है कि अगर एंगल आपके पास है और एंगल ऑफ मिरर्स, यानी कि आप मिरर्स को प्लेस कर रहे हो इतने एंगल पर, तो कितनी मिरर्स फॉर्म होगी यू कैन कैलकुलेट। और अगर 2 पैरेलल मिरर्स रखे हैं तो इन्फिनाइट होंगी। नाउ कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप एक इस तरीके का एक छोटा सा मिरर्स से बना हुआ ये होता है, ये बच्चे भी इससे खेलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मिरर्स को इस तरीके से, जैसे सेम साइज़ के मिरर्स होते हैं, सेम लेंथ के रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो 3 मिरर्स को आप पहले चिपका लो और फिर उसको इस तरीके की शेप में ले आओ जो कि ये ट्राइंगल शेप है, ठीक है। सो इस तरीके से उसको प्लेस कर दो और फिर ये कैलाइडोस्कोप बन जाता है। सो कैलाइडोस्कोप इज अ ट्यूब ऑफ मिरर्स कंटेनिंग लूज कलर्ड बीड्स। इसके अंदर ना बहुत सारे बीड्स डाल सकते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेबल्स डाल सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो। तो इसको जब आप मूव करोगे तो बहुत सारे कलर पैटर्न्स बनते हैं, बहुत सारे कलर्स एंड पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, और अदर स्मॉल कलर्ड ऑब्जेक्ट। सो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी डाल सकते हो इसके अंदर।
आप पेबल्स डाल लो डिफरेंट कलर के और बहुत सारे बीड्स डाल लो। इनफैक्ट जो डिफरेंट आजकल क्राफ्ट में जो यूज़ होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आपको मिल जाएंगी छोटी छोटी, यू कैन यूज़ देम। सो द व्यू फ्रॉम वन एंड एंड लाइट एंटर्स द अदर एंड। इसमें क्या होता है, एक तरफ से देखते हैं और दूसरी तरफ से लाइट एंटर होती है। सो रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मिरर्स, टिपिकली देयर आर 2 रेक्टेंगुलर लेंथ वाइज मिरर्स। तो ये रेक्टेंगुलर मिरर होते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लंबे ज़्यादा होते हैं और विड्थ कम होती है, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, इनको अटैच किया जाता है। द सेटिंग ऑफ द मिरर्स एट 45 डिग्री क्रिएट्स 8 डुप्लीकेट इमेजेस ऑफ अबाउट द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हैं। सो 6 एट 60 डिग्री एंड 4 एट 90 डिग्री एज द ट्यूब इज रोटेटेड। तो जब आप उसको रोटेट करते हो तो बहुत सारी इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं, राइट। So the tumbling of the colored objects present the viewer with the varying colors, patterns and arbitrary pattern of object shows up as visual symmetric pattern because of the reflection। तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, डिफरेंट रिफ्लेक्शंस होती हैं और हमने 3 मिरर को यूज़ किया है और इस तरीके का कलाइडोस्कोप बना के मार्केट में मिलते हैं। यू कैन सी, तो उसमें एक साइड से लाइट एंटर करती है, दूसरी तरफ से हम देखते हैं और आप उसको रोटेट करोगे तो यू विल फाइंड मैनी पैटर्न्स और हर बार अलग पैटर्न बनता है। जैसे हम उसको रोटेट करते हैं तभी क्योंकि हम बहुत सारे कलर्स के बीड्स यूज़ किए हैं, बहुत सारे कलर्स की और चीज़ें इसमें डाली हैं, सो डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट्स क्या होता है, लाइट का डिस्पर्जन यानी कि वो डिफरेंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है। हम सोचते हैं दैट लाइट इज वाइट इन कलर, जो वाइट कलर ऑफ लाइट एक्चुअली कंटेन्स 7 कलर्स, जो हम रेनबो कलर्स इनको बोलते हैं विबग्योर। तो विबग्योर उसी पैटर्न में जो हम रेनबो में हमें मिलता है वही, यानी कि वाइट लाइट ब्रेक्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स एंड दीज 7 डिफरेंट कलर्स, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको हम कैसे चेक करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे लाइक एक वो है प्रिज्म है, प्रिज्म को लेट से आप किसी विंडो के पास रख देते हो जहाँ से सनलाइट आ रही होती है, तो उस सनलाइट मतलब उसमें एक होल कर दो, विंडो बंद कर दो, बट ताकि लाइट रे एंटर हो, क्योंकि ऐसे तो फिर नहीं डिस्पर्स हो पाएंगे लाइट। विंडो क्लोज कर दो, उसमें एक छोटा सा होल बना दो और लाइट वहाँ से एंटर करे, लाइट रे, और उसके आगे प्रिज्म रख दो। सो प्रिज्म के आगे आप एक स्क्रीन बनाओ, एक बड़े कार्डबोर्ड पर वाइट पेपर लगाकर, तो आप स्क्रीन बना सकते हो। तो जब वो लाइट रे विंडो से प्रिज्म पर फॉल होगी तो प्रिज्म की दूसरी तरफ स्क्रीन पर आपको 7 कलर का डिस्पर्शन मिलेगा इस तरीके से, और इसका वही अरेंजमेंट होगा विबग्योर का, तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। सो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और 7 कलर, इतने सारे कलर मिलकर इसमें भी एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसको आप बनाओगे बड़ी क्लासेस में, आप बनाओगे प्रैक्टिकल्स में, तो इतने सारे कलर्स मिलकर वाइट कलर फॉर्म करते हैं। ऐसा लगता है कि सारे कलर्स मर्ज होकर वाइट कलर की लाइट में कन्वर्ट हो गए हैं। सो अ लेजर बीम इज द ओनली एक्सेप्शन टू दिस एज इट डज नॉट शो डिस्पर्जन बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 कलर ऑफ लाइट, राइट। तो लेज़र लाइट जो होती है वो कलरफुल लाइट्स होती हैं, तो उस लाइट से हमें डिस्पर्शन नहीं मिलता क्योंकि वो एक सिंगल कलर की लाइट होती है। द बैंड ऑफ 7 कलर्स दैट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, राइट। इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। In a rainbow, the red color is at the top among the 7 colors while the violet is at the bottom, और इसी तरीके का अरेंजमेंट आपको इस स्पेक्ट्रम में भी मिलता है। So we have a activity that I have already told you। इसमें हम विंडो के आगे हमने प्रिज्म रखा था, यहाँ पर आप टॉर्च भी यूज़ कर सकते हो। तो टॉर्च जब यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी तो ये डिस्पर्स हो जाएगा लाइट विद इन 7 कलर्स। सो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन, और ये 7 कलर्स सिमिलरली विबग्योर की तरह होते हैं। नाउ वी हैव द ह्यूमन आई। अब हमने पढ़ा लाइट कैसे ट्रेवल करती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, और रिफ्लेक्शन भी जो 2 तरीके के होते हैं वो सरफेसेस पे डिपेंड करता है। लाइट का डिस्पर्शन पढ़ा, राइट। सो अब नेक्स्ट है हाउ वी आर एबल टू सी
द ऑब्जेक्ट्स, हम अपनी चीज़ें कैसे देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ आइज ओनली। तो हमारी आइज कैसे वर्क करती है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, राइट। सो द ह्यूमन आई इज द ऑर्गन दैट गिव्स अ सेंस ऑफ लाइट, राइट। वी आर एबल टू सी बिकॉज ऑफ द आइज, राइट। लाइट भी ज़रूरी है बट उसको देखने के लिए आंखें भी बहुत ज़रूरी हैं। सो अलाउइंग अस टू ऑब्जर्व एंड लर्न मोर अबाउट सराउंडिंग्स वर्ल्ड देन वी डू विद एनी ऑफ अदर 4 सेंसेस। तो बहुत ज़्यादा हम कंपैरेटिवली बाकी सेंसेस के आइज को ज़्यादा यूज़ करते हैं, isn't so? We use our eyes in almost every activity we perform, whether reading, walking, watching television, writing a letter. सब कुछ हम कैसे करते हैं, because of the eyes only. So most people probably would agree the sight is the sense they value more than rest of the all. तो जितनी सेंस ऑर्गन्स हैं हमारी 4 सेंस ऑर्गन में सबसे ज़्यादा 5 में आईज को मिलाकर 5, तो उसमें सबसे ज़्यादा हमें अपनी आईज की केयर करने की ज़रूरत है। द आई अलाउ अस टू सी एंड इंटरप्रिटेट द शेप्स। हमें कैसे पता चलती है, हमें कैसे विजिबल है कि ये प्रिज्म है, हमारी आईज हमें बता रही है ना। सो आईज इंटरप्रिटेट्स द शेप, आईज इंटरप्रिटेट्स द कलर एंड द डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड बाय प्रोसेसिंग द लाइट दे रिफ्लेक्ट और एमिट। तो जितने ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो लाइट को या तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लाइट एमिट कर रहे हैं, और हम आईज हमें बता रही हैं कि क्या शेप है, क्या कलर है, क्या डायमेंशंस हैं। सो द आई इज एबल टू डिटेक्ट ब्रिंग लाइट और डिम लाइट बट इट कैन नॉट सेंस ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट इज एब्सेंट। तो जब अंधेरा होता है तो हम नहीं देख पाते हैं बट बहुत थोड़ा थोड़ा, बट हम अपनी सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं वो देख पाते हैं बिकॉज ऑफ द आईज ओनली। सो द आईज कंसिस्ट ऑफ एन आई बॉल, राइट। तो आई बॉल की बात करते हैं, ये स्फेरिकल होता है, दिखता नहीं है बट हम जब आई का स्ट्रक्चर अभी पढ़ेंगे सो यू विल सी दैट कि आई बॉल एक सर्कल यानी स्फेरिकल शेप की है। द आई बॉल इज केप्ट फर्म बाय जेली लाइक सब्सटेंस विच इज एक्वस ह्यूमर। सो एक्वस ह्यूमर एक जेली होती है जो हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती है, राइट। सो जेली लाइक सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द लेंस। हमारी आंखों में लेंस भी है, जैसे हम कैमरे में, हमारे मोबाइल्स में आजकल हम फोटोज क्लिक करते हैं तो लेंस होता है, कैमरे में भी लेंस होता है। सिमिलरली हमारी आईज में भी भगवान ने लेंस फिट करके दिया है, राइट। सो लेंस के आगे जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, और विट्रस ह्यूमर जो होता है वो लेंस के पीछे होता है, बिहाइंड द लेंस, राइट। सो द आईलिड प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम द इंजरी एंड शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। तो हमारी जो आईलिड्स हैं वो बार बार ब्लिंक भी करती हैं, और जब हम सोते हैं, जब आईज ब्लिंक करती हैं यानी हमारे आईलिड्स क्लोज होते हैं तो क्या होता है, लाइट अंदर नहीं जाती और हम देख नहीं पाते हैं। यही तो करते हैं जब हम रेस्ट करते हैं, व्हेन वी आर स्लीपिंग, सो आवर आईलिड्स आर क्लोज्ड, वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, कुछ नहीं दिखता। सो व्हेन यू नॉट रिक्वायर्ड। सो अब हम डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे आईज के, ह्यूमन आई के, और उससे रिलेटेड क्या क्या डिजीजेस भी होती हैं वो भी समझेंगे। सो सबसे पहले पढ़ते हैं स्कैलरा। स्कैलरा देखो, ये आई है, ये आई बॉल, ये कैसी है, स्फेरिकल इन शेप, और हमें बाहर से हमारी आईज की शेप डिफरेंट है। जो स्कैलरा जो है ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ये वाइट पार्ट, राइट, इट इज विजिबल टू यू, ये आई का ये वाइट पार्ट है विच इज नोन एज स्कैलरा। सो इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आईज दैट इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यूज एंड इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द आई। तो वाइट कलर का जो पार्ट है उसको हम स्कैलरा कहते हैं। उसके बाद आता है कॉर्निया, ये पार्ट जो था ये स्कैलरा था, राइट। उसके बाद ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं हम कॉर्निया, जो हमें दिखता है, विच इज वाइट वाइट। तो कॉर्निया, द स्कैलरा कंटिन्यूज इन द फ्रंट ऑफ द आईज एज द कॉर्निया विच इज द ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ द आई एंड इट प्रोटेक्ट्स द आई एंड ऑल्सो हेल्प इन फोकसिंग लाइट। सो जब हमारे पास कैमरा होता है, जो फोटो क्लिक करते हैं तो हम फोकस करते हैं ना, यानी कैमरे को एडजस्ट करते हैं,
तो जो कॉर्निया होता है वो लाइट को फोकस करने में हेल्प करता है, सेम जैसे कैमरे में होता है। सिमिलरली हमारे आईज उसको सेल्फ एडजस्ट करती है ताकि हमें क्लियर दिखे। उसके बाद आता है आइरिस। आइरिस क्या होता है? जो हमारे आईज का कलर होता है, जो कलरफुल बॉल होती है, इसको आइरिस कहते हैं। ये बॉल, सो दिस इज कॉल्ड आइरिस, राइट। तो ये सॉरी दिस पार्ट आउटर, ये वाला तो प्यूपिल होता है। ये जो अंदर ब्लैक कलर का होल है, बेसिकली ये होल है जिससे लाइट अंदर जाती है हमारी आईज में, इसको प्यूपिल बोलते हैं। बट जो हमारी आईज का कलर डिफाइन होता है वो होता है आइरिस की वजह से। किसी का आईज का कलर ग्रीनिश होता है, किसी का ब्लूइश, किसी का ब्राउनिश और ब्लैक। सो ये डिफरेंट कलर्स जो होते हैं वो आइरिस के होते हैं और वो पिगमेंट की वजह से होते हैं आईज में। तो अब आइरिस जो होता है ये पार्ट ये आइरिस होता है, राइट। सो हेयर इट इज, क्योंकि ये साइड व्यू ऑफ आई है। आई कैसी है? स्फेरिकल शेप में है, तो उसको अगर आप इस तरीके से रखोगे तो ये वो व्यू है, spherical view. Next is iris, the colored part of the eye behind the cornea. It is called iris and it regulates the amount of light entering the eye by adjusting the size of the pupil. So pupil क्या है? ये जो अंदर छोटा सा होल है, राइट। तो ये जो कलरफुल पार्ट हमारी आई का है ये आइरिस है। आइरिस क्या करता है? जो प्यूपिल है उस होल के साइज को एडजस्ट करता है, क्योंकि जो लाइट अंदर जाती है, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आई में एंटर हो रही है वो एंटर होती है प्यूपिल की हेल्प से। तो आइरिस क्या करता है? उसके साइज को बढ़ाता है, कम करता है, बढ़ाता है, कम करता है, राइट, कि कितनी लाइट अंदर हमारी आईज को देखने के लिए ज़रूरी है। So in dim light the iris enlarges the pupil to allow more light. जब लाइट कम होती है तो आइरिस क्या करता है? प्यूपिल का साइज एनलार्ज कर देता है ताकि ज़्यादा लाइट अंदर जा पाए आईज के और हम अच्छे से यानी क्लियरली देख पाएँ। और यही जब लाइट का अमाउंट ज़्यादा होता है, जब लाइट ब्राइट तो आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है, राइट। सो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और जो लाइट अंदर जाती है वो कम जाती है। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग है। तो आइरिस हेल्प करता है प्यूपिल के साइज को एनलार्ज करने में और कॉन्ट्रैक्ट करने में, ताकि करेक्ट अमाउंट ऑफ लाइट जो है आइज के अंदर जा पाए रेटिना पर। उसके बाद आता है लेंस, राइट। जैसे हमारे कैमरे में भी लेंस है, सिमिलरली हमारी आइज में भी लेंस है। तो लेंस है ये पार्ट, दिस पार्ट। सो चिल्ड्रन, हमने अभी तक क्या पढ़ा? सबसे आउटर मोस्ट जो था दैट वाज वाइट कलर का स्कैलेरा। उसके बाद कॉर्निया था जो हमारी आइज को प्रोटेक्ट करता है। कॉर्निया में क्या होता है? आइरिस होता है, जो बॉल आपको दिखती है, कलर जो दिखता है वो आइरिस की वजह से दिखता है। आइरिस के अंदर एक होल होता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल, जिससे कि लाइट अंदर जाती है। अब उसके पीछे यानी अंदर की तरफ उस प्यूपिल के पीछे होता है आई लेंस, राइट। तो ये होता है लेंस, ये पार्ट, दिस इज द लेंस पार्ट, जो ये हमारे प्यूपिल के पीछे होता है, क्योंकि जो लाइट एंटर करी है कहाँ? हमारी आईज में, अब वो लेंस के थ्रू पीछे जाएगी, राइट। लेंस के थ्रू पीछे स्क्रीन होती है जिसको हम रेटिना बोलते हैं। जैसे हम कुछ भी पिक्चर क्लिक करते हैं तो वो क्लिक होती है, यानी कि कहीं ना कहीं उसको पीछे स्क्रीन पर हम उसको देख पाते हैं। सिमिलरली हमारी आई में पीछे जो पिक्चर्स बनते हैं, जो लाइट हमारे प्यूपिल के थ्रू एंटर की है वो लेंस के थ्रू पास होकर रेटिना तक जाएगी और तब पिक्चर फॉर्म होगी, ठीक है। सो लेंस है, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो दो तरीके के लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस लाइज बिहाइंड द आइरिस। आइरिस के पीछे कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। इट हेल्ड एट द पोजिशन बाय द सिलियरी मसल्स, राइट। और इस लेंस को दोनों तरफ से ये यानी कि इसको होल्ड करती है सिलियरी मसल्स। हमारी आई में
सिलियरी मसल्स होती हैं जो लेंस को होल्ड करती हैं, राइट। तो ये लेंस है, इसके दोनों तरफ होंगी सिलियरी बॉडी और मसल्स, जैसे ये पार्ट, ठीक है, दोनों तरफ होती हैं, ऊपर भी नीचे भी, ये इस लेंस को होल्ड करके रखती हैं। और ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, इनलार्ज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सो ये एक ट्रांसपेरेंट होता है जो जस्ट पीछे होता है, किसके, प्यूपिल के। सो इट चेंजेस द थिकनेस ऑफ द लेंस। कौन करता है? अब लेंस अपने आप एडजस्ट नहीं हो रहा है, उसको किसने पकड़ा हुआ है? सिलेरी मसल्स ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कहाँ होगा? सिलेरी मसल्स में होगा। तो जैसे लाइट आएगी, अमाउंट ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग सिलेरी मसल्स वर्क करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, और जिसकी वजह से लेंस का साइज बढ़ता है, छोटा होता है, बढ़ता है, छोटा होता है, राइट। सो द लेंस फोकस लाइट टू फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना, क्योंकि लाइट यहाँ से तो आयरिस ने कंट्रोल किया, हमारी आईज में आयरिस ने कंट्रोल किया प्यूपिल को कि कितनी लाइट अंदर जानी है। अब उसने एडजस्ट किया, प्यूपिल को एडजस्ट किया। अब प्यूपिल से जितनी लाइट अंदर जाएगी वो कहाँ जाएगी? लेंस पर जाएगी। लेंस को भी तो फोकस करना पड़ेगा। तो जो लेंस फोकस करता है वो करते हैं सिलेरी मसल्स, जो लेंस के दोनों साइड में होते हैं। सिलेरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से जो लेंस है उसका साइज इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। थिक और थिन भी कह सकते हो आप इसको। द लेंस फोकसेस लाइट फ्रॉम एंड फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना। और रेटिना का है ये पार्ट, ये होता है रेटिना। तो रेटिना पर फिर ये क्या होती है? इमेज फॉर्म होती है। When ciliary muscles relax, the lens become flatter and thinner. जब रिलैक्स हो गई तो क्या हो गया? जो लेंस है वो थिन हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो लेंस क्या हुआ? शॉर्ट हो गया, ठीक है। फॉर द डिस्टेंट विजन, दूर का विजन देखने के लिए। एंड व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट द लेंस बिकम राउंडर एंड थिकर। तो कैसा हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो जो लेंस है वो राउंड हो जाता है और थिक हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सो दैट आईज कैन फोकस नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। तो इट डिपेंड्स कि हम पास की चीज़ें देख रहे हैं या दूर की चीज़ें देख रहे हैं। अगर हम पास की चीज़ें देख रहे हैं तो हमारा लेंस छोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर हम दूर की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो ये सिलियरी मसल्स इसको क्या कर देंगी? इनलार्ज कर देंगी। तो ये बड़ा हो जाएगा और थिन हो जाएगा, राइट। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज रेटिना। अब लाइट अंदर हुई, फोकस भी हो गई, लेंस ने उसको फोकस कर दिया। अब ये लाइट कहाँ पहुँचेगी? रेटिना पर। जो रेटिना एक प्लेस होता है हमारी आई में जहाँ पर इमेज फॉर्म होती है, राइट। इट इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन जस्ट बिहाइंड द आई बॉल। इट एक्ट्स एज अ स्क्रीन on which the image is formed and it has light sensitive receptors called rods and cones। तो इमेज बनी हमारी रेटिना पर, और रेटिना में दो तरीके के सेल्स होते हैं जो कि रिसेप्ट करते हैं। किस किस को बात करेंगे? लाइट को एंड कलर को। सो रॉड्स एंड कॉन्स दो तरीके के मसल्स होते हैं। सो कॉन्स आर सेंसिटिव टू द कलर while rods are sensitive to the intensity of light, ठीक है। रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं, इमेज फॉर्म होती है और वो इमेज फिर इंटरप्रेटेट होकर ब्रेन को जाती है और फिर ब्रेन उसको बताता है हमें कि हमने क्या देखा है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व। तो रेटिना कनेक्ट हुआ ऑप्टिक नर्व से। इट इज़ अ बंडल ऑफ नर्व्स। बहुत सारी नर्व्स होती हैं ऑप्टिक नर्व, एक नहीं है इसमें। ऑप्टिक नर्व एक कलेक्टिवली नेम है, बट बहुत सारे नर्व्स इसके अंदर है। दैट कनेक्ट्स द रॉड्स एंड कॉन्स टू द रेटिना टू द ब्रेन, ठीक है। जो रेटिना में जो रॉड्स होती हैं, रॉड्स एंड कॉन्स होती हैं, वो कनेक्ट किससे होती हैं? ऑप्टिक नर्व से होती हैं। तो उसमें क्या होता है? जितने भी जो इमेज बनी, कलर और जो लाइट का इमेज बना, वो नर्व से होता हुआ हमारे ब्रेन तक जाता है एंड कैरी ऑप्टिकल मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन, एंड देन ब्रेन टेल्स अस व्हाट वी हैव सीन। तो ये ह्यूमन आई का फ्रंट व्यू है और ये इनर व्यू है, स्फेरिकल शेप है। So I hope you all are clear with the different parts of the eye, and it is
वेरी प्रीशियस, बिना आईज के हम कुछ नहीं देख पाएंगे, राइट। सो वर्किंग ऑफ द आई, अब कैसे काम करता है, हमने डिफरेंट पार्ट्स देख लिए हैं आई के। उसके बाद लाइट वेव्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई, राइट। जो रिफ्लेक्टेड आई है सरफेसेस से, जो आई लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो कहाँ जाएगी, हमारी आईज में जाएगी। एंड कहाँ से जाएगी, कॉर्निया, कॉर्निया के ऊपर क्या है, आइरिस है। आइरिस एडजस्ट करेगा किसको, प्यूपिल को, यानी वो एक होल है, कितनी लाइट एंटर होनी है वो डिसाइड करेगा आइरिस, क्योंकि उसको एडजस्ट करता है, प्यूपिल को एडजस्ट करता है। अब वो लाइट प्यूपिल के थ्रू अंदर गई और वो कहाँ गई, लेंस तक गई। So which is the clear dome at the front of the eye? It is like a window that allows light to enter the eye. तो आप प्यूपिल को विंडो की तरह भी समझ सकते हो। हमारे घर में विंडोज़ होती हैं, विंडो क्या करती है, बाहर की लाइट अंदर लाती हैं। तो सिमिलरली प्यूपिल एक विंडो है जिसके थ्रू लाइट एंटर कर रही है आई के अंदर। The light then progresses through the pupil at circular opening in the center of the कलर्ड आइरिस। तो प्यूपिल हमारी कलर्ड आइरिस के बीच में छोटी सी ओपनिंग है। इनिशियली द लाइट वेव्स आर बेंट और कन्वर्ज्ड फर्स्ट बाय कॉर्निया। तो सबसे पहले लाइट को किसने एडजस्ट किया, कॉर्निया ने। सबसे पहले बाहर एडजस्टमेंट किया कॉर्निया ने। एंड देन फर्दर बाय क्रिस्टलाइन लेंस लोकेटेड इमीडिएटली बिहाइंड द आइरिस एंड द प्यूपिल। तो हमारे आइरिस के पीछे एक लेंस है, उस लेंस ने पहले कॉर्निया ने एडजस्ट किया, उसके बाद पीछे लेंस ने उसको एडजस्ट किया टू अ नोडल पॉइंट विच इज एन लोकेटेड इमीडिएटली बिहाइंड द बैक सरफेस ऑफ द लेंस। अब वहाँ से ये फोकस जो बना, जिसको हम फोकस बोलते हैं बेसिकली, तो वो एडजस्टमेंट ऑफ लाइट होता है। सो एट दैट टाइम द इमेज बिकम्स रिवर्स्ड, turned backward and then inverted upside down। सो आपको पता है हमारे रेटिना पर जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड इमेज बनती है। इन्वर्टेड इमेज का मतलब अपसाइड डाउन, रिवर्स इमेज बनती है, ठीक है। द लाइट कंटिन्यूज थ्रू द विट्रस ह्यूमर एंड द क्लियर जेल दैट मेक्स अप 80% ऑफ द आईज वॉल्यूम एंड देन ideally back to a clear focus on the retina। तो उसके पीछे जो हमने एक जेली लाइक सब्सटेंस की बात की थी, जो लेंस के पीछे होता है, वो पार्ट होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर, और ये 80% होता है आई में। So the small certain area of the retina is the macula, which provides the best vision of any location on the retina. If the eye considered to be a type of camera, so the retina is equivalent to the film inside the camera। अगर हम आई को कैमरा से रेफर करते हैं तो रेटिना क्या है, जो फिल्म जिसके ऊपर पिक्चर आती है, राइट। सो रजिस्टरिंग द टाइनी फोटॉन्स ऑफ लाइट इंटरैक्टिंग विद इट। सो हमने कॉन्स एंड रॉड्स पढ़े थे, वो रेटिना पर ही होते हैं। सो विद इन द लेयर्स ऑफ रेटिना लाइट इम्पल्सेस आर चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सो रॉड एंड कॉन्स जो होते हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये सिग्नल्स कहाँ पहुँचते हैं, ब्रेन तक पहुँचते हैं। एंड देन दे आर सेंट थ्रू the optic nerve along the visual pathway to the occipital cortex, the posterior back, the brain. Here is the electrical signals are interpreted or seen by the brain as visual image। अब हमारे ब्रेन का वर्क होता है उसको इंटरप्रेटेट करना, एक किसको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। जो सिग्नल्स बनाए हैं कॉन्स एंड रॉड्स ने, उसको ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक गए एंड देन ब्रेन उसको इंटरप्रेटेट करता है। एक एरिया होता है विच इज़ कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट पर कोई मसल नहीं होती, यहाँ ये लाइट के लिए insensitive होता है, right? So it is an area on the retina that does not have light sensitivity receptors। ये यहाँ पर कोई receptors नहीं होते हैं, यहाँ कोई image नहीं बनती है। A blind spot is present at the junction of the optic nerve and the retina where there are no rods or cones, so no vision is possible at this spot। तो यहाँ पर कोई rods and cones present नहीं होते हैं, ये light
इनसेंसिटिव होता है, यहाँ पर कोई पिक्चर नहीं, कोई इमेज फॉर्म नहीं होती है। नाउ परसिस्टेंस ऑफ विजन एक this is the ability of human eye to continue to see the image of an object for a very short duration even after the removal of that object, और इसको बोलते हैं persistence of vision। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने से, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, अब वो ऑब्जेक्ट हमारी आईज से दूर हो गया, यानी हमारी आंखों के सामने नहीं है, फिर भी कुछ सेकंड्स के लिए वो उसकी इमेज हमारी आईज में रहती है। तो यही एबिलिटी को बोला जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन, राइट। सो इनफैक्ट द सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट लास्ट फॉर नियरली 1/16 ऑफ द सेकेंड ऑन द रेटिना। एक सेकेंड के भी 16th पार्ट तक रहती है, किसमें? हमारी आई में इमेज बनी रहती है, रेटिना पर। इनफैक्ट रेटिना पर इमेज बनी रहती है, और इसी को ही हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। इट इज ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ विजन दैट वी आर एबल टू सी मूवी पिक्चर्स इन सिनेमा हॉल में जो हम पिक्चर्स देखते हैं वो क्या है? वो बेसिकली परसिस्टेंस ऑफ विजन ही है। The pictures in the form of a long film are projected on the screen at a rate of about 24 pictures per second। तो इतनी ज़्यादा पिक्चर्स एक सेकेंड में हमें दिखाई जाती हैं, कहाँ? प्रोजेक्टर से। जब हम बड़ी स्क्रीन पर मूवी देखने जाते हैं, मूवी हॉल में जब हम जाते हैं, तो वो हमें पिक्चर दिखाई जाती हैं। बेसिकली पिक्चर एक सेकेंड में 24 पिक्चर्स हमें दिखाई जाती हैं। So under these conditions, the image of one picture persists on the retina of the eye till the image of the next picture falls on the screen। तो हमारे पास persistence of vision यानी वो हम पिक्चर हमारी आई से हट गई है, लेकिन फिर भी कुछ सेकंड के लिए वो हमारी आँखों में, हमारी रेटिना पर रहती है, एंड सो ऑन। सो ड्यू टू दिस स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस ऑफ द सक्सेसिव पिक्चर्स प्रेजेंट इन द फिल्म मर्ज smoothly with one another and give us the feeling of continuity and moving images। so basically क्या है? वो images form में है, ठीक है। इमेजेस एक सेकेंड में 24 पिक्चर्स अप्रॉक्सीमेटली दिखाई जाती हैं हमें। तो क्या होता है? वो होती पिक्चर्स हैं, लेकिन परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से वो हमें मूवी फॉर्म में दिखती है। क्यों? क्योंकि वो इमेज हमारी आईज से हटने के बाद भी कुछ सेकेंड्स तक, यानी एक सेकेंड के 16 पार्ट तक वो हमारे आईज पर, रेटिना पर वो इमेज रहता है, और इस वजह से हमें क्या लगता है? ये एक मूवी है, बट इन एक्चुअल ये पिक्चर्स हैं। एक सेकेंड में 24 पिक्चर्स हमारे सामने आती हैं, और हमें ये लगता है कि ये कंटिन्यूशन है, राइट। So this is the ability of persistence of vision। The ability of the eye to adjust the focal length। फोकल लेंथ होती है जो लाइट अंदर एंटर हो रही है, वो कहाँ फोकस करेगी? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एज टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। सो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन, और लेंस जो फोकल लेंथ को एडजस्ट, मतलब उसको फोकस करता है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। So a normal eye can clearly see from a distance of 25 centimeter to infinity। आगे की कोई लिमिट नहीं है, कितना दूर तक हम देख पाते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट हम जो पास में देख पाते हैं हमारी आईज से, और उस ऑब्जेक्ट में एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन की, राइट। और इसको बोलते हैं हम नियर पॉइंट। हमारी आँख में जो फोकस करती है वो उसका नियर पॉइंट क्या है? 25 सेंटीमीटर है, विच इज़ जनरली 25 सेंटीमीटर फॉर एन अडल्ट आई। द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच नॉर्मल आई कैन फोकस, दिस इज कॉल्ड फार पॉइंट, दूर तक, और वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, इट इज़ इन्फिनाइट। नाउ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। हमारी आँखों में भी प्रॉब्लम्स होती हैं विजन में,
किसी को पास का नहीं दिखता, किसी को दूर का नहीं दिखता. सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस. इन अ पर्सन विद गुड आई साइट द आई लेंस मेंटेन इट्स एबिलिटी टू फोकस द इमेज ऑन द रेटिना. अगर किस सबको प्रॉपर दिख रहा है यानी 6/6 की आई है, विच मीन्स कि आपका जो लेंस है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, आईज प्रॉपर वर्क कर रही है और प्रॉपर फोकसिंग हो रही है रेटिना पर, यानी इमेजेस जो फॉर्म हो रही है. बट इन सम पीपल द आई लेंस लूजेस इट्स एबिलिटी ईदर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, या तो जो सिलेरी मसल्स होती हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, राइट. कुछ एज के साथ भी कम हो जाती है कि मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं. सिलेरी मसल्स तो क्या करते हैं, हमारे लेंस को होल्ड करके रखते हैं और मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपैंड होते हैं. तो बहुत बार क्या होता है, आइज एज के साथ सिलेरी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं टू चेंज इट्स साइज और चेंज इन द साइज ऑफ द आई बॉल, राइट. सो मोस्टली पीपल सफ़र फ्रॉम 2 टाइप्स ऑफ आई डिफेक्ट्स, जिसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया. ये 2 तरीके के विजन प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों में फेस होती है. किसी को पास का नहीं दिखता और किसी को दूर का नहीं दिखता. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मायोपिया विच इज शॉर्ट साइटनेस. इसमें क्या होता है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन क्लियरली व्यू नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बट हैज़ अ प्रॉब्लम व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. पास की चीज़ें तो बहुत अच्छे से दिखती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिख पाती. सो बहुत बार क्लास में बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैम उनको ब्लैक बोर्ड विजिबल नहीं होता, मैम जो ब्लैक बोर्ड पे लिखती हैं वो उनको विजिबल नहीं होता, तो उनको प्रॉब्लम होती है मायोपिया की. तो उनको डिस्टेंस, जो ज़्यादा दूर चीज़ें होती हैं उनको देखने में प्रॉब्लम होती है, वो ब्लर दिखते हैं, उनको क्लियर नहीं दिखते. सो द कंडीशन इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ ईदर ऑफ द फॉलोइंग रीजन. दोनों रीजन्स में से कुछ भी हो सकता है. व्हेन द सिलेरी मसल्स फेल टू रिलैक्स, वो रिलैक्स नहीं हो पा रही हैं टू अलाउ आई लेंस टू एक्सपैंड, और आई लेंस अब मसल्स रिलैक्स नहीं हो रही हैं और हमारा लेंस जो है वो एक्सपैंड नहीं हो पा रहा एंड बिकम थिन टू फोकस द इमेजेस ऑन द रेटिना. सो बेसिकली लेंस एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है, क्योंकि सिलेरी मसल्स रिलैक्स नहीं कर रही हैं और हमारा जो लेंस है वो एक्सपैंड नहीं हो पा रहा, जिससे लाइट जो है वो रेटिना तक प्रॉपर पहुंच नहीं पा रही है और इमेज रेटिना से पहले बन जाएगी, राइट. और नेक्स्ट रीजन क्या हो सकता है, द आई बॉल एक्सपेंस शिफ्टिंग द रेटिना टू अ लार्जर डिस्टेंस देन नॉर्मल फ्रॉम द आई लेंस. तो ये सेकेंड कॉज हो सकता है, या तो आई बॉल क्या हुआ, एक्सपैंड हो गया और वो शिफ्ट कर गया कहाँ तक, रेटिना के पार्ट तक, उसने काफ़ी सारा पार्ट उसका कवर कर लिया है. तो फोकस, जो लाइट एंटर हो रही है हमारे प्यूपिल से, वो फोकस नहीं कर पा रही है क्योंकि लेंस में प्रॉब्लम है, या तो वो जो मसल्स हैं वो एक्सपैंड, मतलब लेंस को एक्सपैंड नहीं कर पा रही हैं, यानी वो मसल रिलैक्स नहीं कर पा रही हैं, लेंस एक्सपैंड नहीं हो रहा है, या तो ये प्रॉब्लम है, या फिर ये है कि आई बॉल एनलार्ज कर गई है, वो पीछे तक, मतलब काफ़ी सारा एरिया उसने कवर कर लिया है, जिसकी वजह से जो लाइट एंटर हो रही है प्यूपिल के थ्रू वो फोकस नहीं हो पा रही, रेटिना तक वो लाइट पहुंच नहीं रही है. जब रेटिना तक वो पहुंच नहीं रही है तो इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है. जो इमेज अगर रेटिना से पहले बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं मायोपिया, यानी कि पास की चीज़ें दिख रही हैं बट दूर की चीज़ें नहीं दिख पा रही हैं, राइट. सो नाउ चिल्ड्रन वी हैव गिवन सम इमेजेस जो मायोपिया से रिलेटेड है, कैसे दिखती है. सो द इमेज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना से पहले बन जाती है इमेज, क्योंकि जो फोकस है, लेंस फोकस नहीं कर पाया, उसने पहले ही फोकस कर दिया, रेटिना पर फोकस ना होके रेटिना से पहले वो इमेज फॉर्म हो जाती है, राइट. सो ये मायोपिक आई है, रेटिना हमारा यहाँ है, इमेज बन गई यहाँ, राइट. सो रेटिना पीछे है, इमेज रेटिना के आगे फॉर्म हो जाती है. और नॉर्मल अगर आप देखो, इसको हम करेक्ट करते हैं कॉनकेव लेंस, फिर हमें स्पेक्टिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं, हमें डॉक्टर के पास जाकर अपनी आईज टेस्ट करानी पड़ती हैं और फिर वो हमें क्या देते हैं, चश्मा बनाकर देते हैं, जिसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करते हैं, और वो कॉनकेव लेंस की वजह से होती है. अब देखो हमारी आईज के आगे कॉनकेव लेंस आ गया, तो कॉनकेव लेंस ने उसको
लाइट को फोकस करके दिया है और अब ये रेटिना तक लाइट पहुंच रही है और जो इमेज बन रही है वो रेटिना पर बन रही है। सो बेसिकली हम ओरिजिनल पिक्चर नहीं देख रहे हैं, हम वो फोकस जो आ रहा है वो लेंस पर आ रहा है, जो हमने लेंस यूज़ किया है अपने स्पेक्टिकल्स में, तो वहाँ पर फोकस होने के बाद वो लाइट एंटर कर रही है रेटिना पर, राइट। सो इन बोथ द केसेस इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इन द विट्रस ह्यूमर, राइट। और ये कहाँ बनेगी? विट्रस ह्यूमर, क्योंकि विट्रस ह्यूमर जो ये जेली लाइक पार्ट होता है ये रेटिना से आगे होता है और लेंस के पीछे होता है, जो 80% ऑफ द आई होता है। सो विट्रस ह्यूमर पर क्या बन रही है? ये इमेज फॉर्म हो रही है। द आई डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय वेयरिंग स्पेक्टिकल्स हैविंग कॉन्केव लेंस ऑफ द रिक्वायर्ड फोकल लेंथ। ये भी हमारी प्रॉपर टेस्ट के बाद हमें पता चलता है, प्रॉपर डॉक्टर से टेस्ट कराने के बाद हमें इसमें कितना लेंस की क्या पावर होनी चाहिए वो डिसाइड करते हैं। द कॉन्केव लेंस डाइवर्जेस द लाइट रेज फॉर्मिंग अ वर्चुअल इमेज ऑन द ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द आई लेंस सो दैट द आई लेंस देन further coverage the light rays and image is formed at the fovea or on the retina for normal vision. So basically जो हमारी सिलेरी मसल्स यानी जो एडजस्टमेंट ऑफ लेंस का वर्क था वो अब ये कॉन्केव लेंस कर रहा है, जिसके हमने स्पेक्टिकल्स बनाए हैं। ये एडजस्ट करके देता है, लाइट अंदर जाती है, लेंस उसको पीछे भेज देता है और रेटिना पर इमेज फॉर्म हो जाती है, राइट। सो ये मायोपिया था। अब नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटनेस। इसमें क्या होता है कि पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं, दूर की चीज़ें, लॉन्ग डिस्टेंस की चीज़ें इजीली विजिबल होती है, बट जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लर हो जाते हैं, वो हमें दिखते नहीं हैं। सो अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन ईजिली सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट हैज़ द प्रॉब्लम इन व्यूइंग द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, उसमें प्रॉब्लम होता है। द कंडीशन इज कॉज बिकॉज ऑफ ईदर ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इसके भी दो रीजन्स हैं। सेम, व्हेन सिलेरी मसल्स फेल टू कॉन्ट्रैक्ट, पहले वहाँ एक्सपैंड करना था, अब उसका रिवर्स हो जाता है, यहाँ पर सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं टू अलाउ द लेंस टू कॉन्ट्रैक्ट, और हमारा जो लेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, टू बिकम थिन टू फोकस द इमेज ऑन रेटिना। सो बेसिकली सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है। दूसरा रीजन है द आई बॉल कॉन्ट्रैक्ट शिफ्टिंग द रेटिना टू अ स्मॉलर डिस्टेंस एंड देन नॉर्मल फ्रॉम आई लेंस। अब इसमें क्या होता है, या तो आई बॉल ही श्रिंक हो गया है, आई बॉल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो ये दो कंडीशंस होती है, जैसे कि मायोपिया में थी, सिमिलरली हाइपरमेट्रोपिया में होता है, उसका बट उसका ऑपोजिट होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो इमेज फॉर्म होता है वहाँ इमेज रेटिना से पहले फॉर्म हो रहा था, यहाँ बिहाइंड द रेटिना फॉर्म होता है। जो इमेज फॉर्म होगा, जो इमेज रेटिना पर फॉर्म होनी चाहिए वो रेटिना के पीछे फॉर्म होती है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। इस वजह से क्या होता है, वो प्रॉपर फोकस नहीं हो पाता है, इमेज बननी चाहिए रेटिना पर, वो बन रही है रेटिना के पीछे। तो इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए। सो इन बोथ द केसेस द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। द आई डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय वेयरिंग स्पेक्टिकल्स अगेन, बट यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंसेज का। हैविंग अ कॉन्वेक्स लेंस of the required focal length. The focal length basically focus के अकॉर्डिंग है। The convex lens converges the light rays forming a virtual image of an object on the eye lens so that when the eye lens further converges the light rays, और जो image है वो retina पर बने, right? यहाँ retina के पीछे image बन रहा है। और अब जब हम कॉन्वेक्स लेंस के स्पेक्टिकल्स बनाएंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पर बन जाएगा, राइट। सो वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द आई लेंस सो दैट व्हेन द आई लेंस फर्दर कन्वर्जेस द लाइट रे इट इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। यहाँ पर कहाँ बन रहा था, रेटिना के बिहाइंड, राइट, ये यहाँ पर, क्योंकि सिलेरी मसल्स क्या नहीं कर पा रही है, सिलेरी मसल्स लेंस को एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, लेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। नाउ विजुअली चैलेंज पर्सन
कैन रीड एंड राइट। सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बाय बर्थ ही प्रॉब्लम होती है, दे आर नॉट एबल टू सी, या फिर कुछ और मिस हैपनिंग्स हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी आई साइट चली जाती है, वो बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक इज विजुअली चैलेंज्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ ही जिनकी आई साइट नहीं होती है, या फिर किसी और प्रॉब्लम की वजह से, किसी और मिस हैपनिंग की वजह से उनकी आई साइट चली जाती है, दे आर नॉट एबल टू व्यू द थिंग्स, तो उनको बोला जाता है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। तो उसका क्या है, ब्रेल सिस्टम, दे कैन ऑल्सो रीड एंड राइट। तो ब्रेल एक लैंग्वेज है फॉर द ब्लाइंड पीपल। सो ब्रेल इज अ टेक्टाइल सिस्टम। टेक्टाइल सिस्टम का मतलब होता है टच करके आप इसको पढ़ते हो, टच करके समझ सकते हो कि क्या लिखा है। सो इट इज़ अ टेक्टाइल सिस्टम ऑफ रेज्ड डॉट्स। सो रेज्ड डॉट का मतलब जो डॉट्स इस पर आप देख रहे हो ये उभरी हुई होती है। जैसे आप एक पेपर लो, इफ़ यू हैव द पेपर, और एक बहुत सी शार्प सी कोई चीज़ लो और आप एक उसके अंदर, उस पेपर के अंदर वो शार्प चीज़ से जब आप होल करोगे तो उस पेपर को जब आप टर्न करके देखोगे और आप उसको उसके ऊपर अपने फिंगर से टच करो तो वो रेज्ड हो जाएगी, यानी उभरी हुई हो जाएगी, थोड़ी सी उभर जाती है। So raised dot representing letters of the alphabet. To read braille, the fingers gently glide over paper that has been embossed with the braille code. तो अब पढ़ना सिखाया जाता है लोगों को जो कि जिनको देखने में प्रॉब्लम है, दे आर नॉट एबल टू सी द थिंग्स, वो इस लैंग्वेज के थ्रू, यानी ब्रेन लैंग्वेज के थ्रू वो रीड और राइट कर सकते हैं। फॉर नोट टेकिंग अ पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू पंच आउट द डॉट्स ऑन द पेपर हेल्ड इन अ मेटल स्लेट। तो इनके भी प्रिंटर्स होते हैं जो कि इस तरीके के रेज्ड जो डॉट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। सो लुइस ब्रेल जिन्होंने ये इन्वेंट किया था वो खुद भी विजुअली चैलेंज्ड थे। developed a system for visually challenged person and published it in 1821. So Louis Braille ने इसको इन्वेंट किया था। Some famous visually challenged people, जैसे इंडिया में रविंद्र जैन है। रविंद्र जैन ने ये बाय बर्थ से ही क्या इनको प्रॉब्लम थी, इनकी आई साइट नहीं थी, तो बट ये इन्होंने बहुत सारे म्यूज़िक कंपोज किए थे और इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था इन विच ईयर 1985, और ही डाइड ऑन 9 अक्टूबर 2015। इसके अलावा स्टीव वॉन्डर थे। स्टीव वॉन्डर एक अमेरिकन सिंगर थे और ये भी ब्लाइंड थे और परफॉर्म इवन टू डेट ही हैज़ रिकॉर्डेड मोर देन 30 US टॉप 10 हिट्स। इसके अलावा हेलेन एडम्स केलर थी और ये अमेरिकन ऑथर थी और ये तो डेफ भी थी, डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन, टू अर्न बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। इन्होंने ब्रेल के थ्रू पढ़ाई करके अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली थी। नाउ ह्यूमन डाइट एंड आई साइट। डाइट का भी कनेक्शन है हमारे आई साइट से क्योंकि विटामिन ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गुड आई साइट ऑफ अ पर्सन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हिज डाइट। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। जब रात को लाइट नहीं होती है, अंधेरा होता है, तो हम थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं, लेकिन किसी को अगर नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो वो उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन ए की। और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये परमानेंट भी ब्लाइंड कर सकता है। सो विटामिन ए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। If left untreated, it results in the formation of big dot spot which leads to the total blindness. The retina of the eye consists of two types of cells, cone cells and rod cells. So cone cells, these cells are responsible for vision in bright light. Bright light में इसको देखने के लिए कॉन सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रॉड सेल्स, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन डिम लाइट। जो रॉड सेल्स डिम लाइट में देखने के लिए और कॉन सेल्स ब्राइट लाइट में देखने के लिए। द रॉड सेल्स बिकम एक्टिवेटेड इन द डिम लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड रोडोस्फिन। ये पिगमेंट होता है जिसकी वजह से रात को देख पाते हैं। फॉर द सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट द प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए इज असेंशियल। तो ये पिगमेंट बने हमारी बॉडी में, इसका प्रोडक्शन हो, ये सिंथेसाइज हो, इसके लिए विटामिन ए
is must. So that is why there occurs a deficiency of vitamin A. The rod cells fail to get activated in dim light and person is fails to see. तो जब विटामिन ए नहीं होगा यानी विटामिन ए नहीं बनेगा तो ये पिगमेंट नहीं फॉर्म होगा, ये पिगमेंट फॉर्म नहीं होगा तो रॉड सेल्स एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे और जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होगी. सो देयरफॉर अ पर्सन इज एडवाइज टू ईट फूड विच इज़ रिच इन विटामिन ए इन हिज डाइट, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है. और कीप द सरफेस ऑफ द कॉर्निया फ्री फ्रॉम डस्ट. टीयर ग्लैंड्स भी होते हैं दैट हेल्प टू keep the surface of the cornea free from dust particles to maintain normal vision, right? हमारे dust जो अंदर चला जाता है सब, तो वो सब क्या होता है, बाहर निकल जाता है. टीयर ग्लैंड्स पानी निकलता है और उसके थ्रू वो सब साफ हो जाता है. और हमें कहाँ कहाँ विटामिन ए मिलता है? फिश लिवर ऑयल में मिलता है, एग योक में मिलता है, फ्रूट्स लाइक मैंगो, पपाया और वेजिटेबल्स लाइक कैरेट. तो हमें बहुत ज़्यादा कैरेट खानी चाहिए, तभी हमारे पेरेंट्स हमें इंसिस्ट करते हैं कि कैरेट खाओ क्योंकि विटामिन ए मिलता है एंड इट इज़ गुड फॉर आवर आईज साइड. नाउ टेकिंग केयर ऑफ आवर आईज. अपनी आईज को हमें दिन में 2-3 बार क्लीन वाटर से क्या करना चाहिए, क्लीन एंड कोल्ड वाटर से वॉश करना चाहिए. अवॉइड रीडिंग और स्टडिंग इन डिम एंड वेरी ब्राइट लाइट. बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में भी नहीं पढ़ना चाहिए और बहुत ज़्यादा डिम लाइट में भी नहीं पढ़ना चाहिए. इनसाइड मूविंग व्हीकल्स लाइक बस एट्सेट्रा, क्योंकि हमारी आइज़ पर ज़्यादा स्ट्रेस आता है. हम कभी कभी क्या होता है, बस में बैठे हैं उसमें पढ़ रहे हैं, कार में बैठे हैं उसमें पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज हमारी आइज़ पर ज़्यादा स्ट्रेस आता है. अवॉइड यूजिंग कोरस क्लॉथ पीस और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स टू क्लीन आवर आइज़. जो हार्ड कपड़ा होता है उससे हमें आइज़ को रब नहीं करना चाहिए और इसके अलावा हमें जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उससे अपनी आइज़ को क्लीन नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा कॉर्निया डैमेज हो सकता है. अवॉइड वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ द मॉनिटर स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर और वॉचिंग टेलीविजन फॉर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेच ऑफ टाइम. द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम देम कैन कॉज डैमेज. बहुत ज़्यादा फ़ोन, बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखने चाहिए, हमारे आइज़ को नुकसान होता है. इन केस एनी डस्ट पार्टिकल एंटर्स द आइज़, अवॉइड रबिंग द आइज़. टीयर्स रिमूव द पार्टिकल्स ऑन देयर ओन. वॉश योर आइज़ विद कोल्ड वाटर. सो जनरली कुछ भी हमारे आइज़ में चला जाता है, वी स्टार्ट रबिंग आवर आइज़, ईचिंग होती है और वो हमारे कॉर्निया को डैमेज भी करती है. सो इंस्टेड ऑफ रबिंग हमें या तो टीयर ग्लैंड्स उसको अपने आप निकाल देगी, अदरवाइज नॉर्मल कोल्ड वाटर से आप अपनी आइज़ को क्या कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो. So in case of, we have done this. Once in 3 to 6 months, visit an optician to have a proper checkup of your eyes. In case of any injury or defect, you should immediately consult to an optician and opt for the required treatment. आँखों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. So children, we have some new words and summary. So we have already covered these points, so you can go through these points. Now directly move to the exercise part. First is choose the correct option. First one is can be donated after death to enable a blind person to see. तो बहुत बार बोला जाता है कि अपनी आईज डोनेट कर दो, तो उसमें आई का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, उसमें कॉर्निया डोनेट किया जाता है. नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ द रेटिना विच इज इनसेंसिटिव टू लाइट. जहाँ पर लाइट के लिए कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई इमेज नहीं बनती, तो वो क्या है, वो है हमारा ब्लाइंड स्पॉट. द कलर ऑफ अ पर्सनस आई इज डिटरमाइंड बाय इट्स आइरिस. आइरिस का जो कलर होता है वही हमारी आंखों का रंग होता है. इलेक्ट्रिक पल्सेस फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन, इट इज कन्वेड थ्रू ऑप्टिक नर्व्स. ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं, जो कॉन्स एंड रॉड्स होती हैं वो ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड होती हैं और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन को भेजती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. नेक्स्ट इज इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मिरर, तो ये कितना है, 0 डिग्री एंड आर वुड बी 0 डिग्री बिकॉज आई एंड आर
both the angles are same. The image of our face in a plane mirror is the example of a virtual image, right? The distance of the image behind the plane mirror, it is equal to the distance of the object in front of it. जितना मिरर से आगे ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस है उतना ही जो इमेज बनेगा मिरर में उतना ही पीछे बनेगा. The distance that we have done. Fifth one, the cone shaped cells of our retina respond to the colors. Next is true and false. First statement is the law of refraction are truly only for plane mirrors. This is false. Next is light rays enter the eye through the pupil. Correct. Pupil से light enter करती है. The reflection from a rough surface is regular. False. Irregular reflection होता है rough surface से. Food rich in vitamin A are good for eyes. Correct. And the last one, the braille system is an aid used by deaf people. नहीं, ये जो visually challenged people होते हैं वो use करते हैं. So this statement is false. So we have reached the end of the session. Hope you have enjoyed the session. So we will meet in the next class. Till then, stay tuned for the next videos. Bye. Have a nice day.